नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल गद्य काल पढ़ेंगे संवत 1900 से 1980। पहले की वीडियो में हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सारा कंप्लीट किया। तो आज हम शुरू करते हैं आधुनिक काल। तो हम सबसे पहले आधुनिक काल में पढ़ेंगे प्रकरण 1 सामान्य परिचय, गद्य का विकास। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन आपको बताएंगे कि गद्य का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से गद्यकार हुए, कैसे क्या हुआ। तो आज हम इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे प्रकरण 1। तो देखते हैं, हम आज अपना सबसे पहले क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय गद्य का विकास से कि नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास किसका है। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास पंडित बालकृष्ण भट्ट का है। और पंडित बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास और है, 100 अजान और एक सुजान। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कि गद्य बोली को एक साथ आगे बढ़ाने वाले कौन कौन से गद्यकार शामिल थे। मतलब कि गद्य बोली, जो गद्य का विकास हुआ, गद्य की जो बोलियां थी, उनको एक साथ आगे बढ़ाने में कौन कौन से गद्यकार शामिल थे। तो उसमें कौन कौन से शामिल थे? मुंशी सदा सुखलाल, सैयद ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र। और ये चारों संवत 1860 के आसपास के हैं। तो गद्य बोली को आगे बढ़ाने के लिए इन चारों जो गद्यकार हैं, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदर मिश्र, इन्होंने गद्य बोली को एक साथ आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। अब एक रचना है अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य। ये 2 पुस्तक हैं। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य पुस्तक किसकी है? तो अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य पुस्तक वैकुंठमणि शुक्ल की है, जो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊं जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ये हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक के क्वेश्चन है। देखिए, आप कोई भी अगर आप परीक्षा देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, SSSB कुछ भी देते हैं, तो बिना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़े आप कोई भी पेपर कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि 50% क्वेश्चन आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से पूछा जाता है। तो मुझे जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, जो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मुझे लगा कि ये पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। आज हम गद्य का विकास का क्वेश्चन करा रहे हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस लेखक ने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पच्चीसी लिखी है। किस लेखक ने संवत 1767 से संस्कृत से कथा लेकर बैताल पच्चीसी लिखी है? तो बैताल पच्चीसी सूरत मिश्र ने लिखी है। और कौन सी कथा है? संस्कृत से कथा लेकर लिखी है। और बैताल पच्चीसी अगर पूछ लिया गया खड़ी बोली में किसने लिखी है, खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किसने लिखी है बैताल पच्चीसी? तो लल्लू लाल ने। पहले सूरत मिश्र ने लिखी है, फिर खड़ी बोली हिंदुस्तानी में इसका जो किया है वो लल्लू लाल ने किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि बैताल पच्चीसी संस्कृत से कथा लेकर सूरत मिश्र ने लिखी और खड़ी बोली हिंदुस्तानी में उसके बाद लल्लू लाल ने किया इसका। आगे है आईने अकबरी की भाषा वचन का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो आईने अकबरी की भाषा वचन का नाम की पुस्तक लाला हीरा लाल ने लिखी संवत 1852 ईस्वी में। आगे का क्वेश्चन है उदय भानचरित या रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा रचित है? तो ईशा अल्लाह खां के द्वारा रचित है। संवत 1855 और 1860 के बीच में ये पुस्तक लिखी गई, कहानी लिखी गई। कौन सी? उदय भानचरित या रानी केतकी की जो कहानी है वो 1855 और 1860 के आसपास लिखी गई ईशा अल्लाह खां द्वारा। दोस्तों, मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा सुविधा ऐसी नहीं है कि मैं आपको बहुत क्लियरिटी में करा सकूं ये क्वेश्चन, लेकिन जो भी मैं करा रही हूँ ऑथेंटिक क्वेश्चन है और मेरा प्रयास है कि ये आप लोगों तक क्वेश्चन पहुँचे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
आगे का क्वेश्चन है, आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं, किस गद्यकार की पंक्तियाँ हैं? तो आतियाँ जातियाँ जो सांसें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं, ये ईशा अल्लाह खां की पंक्तियाँ हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ध्यान दीजिएगा। और मुंतख बुत बारीक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मुंतख बुत बारीक पुस्तक मुंशी सदासुख लाल के द्वारा लिखी गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था किसने शुरू की? तो देसी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था जॉन गिलक्राइस्ट ने शुरू की। संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कहाँ है? कलकत्ता में है। कि ये कौन थे? हिंदी उर्दू अध्यापक थे। किसने? जॉन गिलक्राइस्ट जो थे वो संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक थे और देसी भाषा की गद्य पुस्तकें जॉन गिलक्राइस्ट ने शुरू की थी। आगे का क्वेश्चन, खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना किस गद्यकार ने की? तो खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर की रचना लल्लू लाल जी ने की। लल्लू लाल जी की एक रचना और है लाल चंद्रिका रचना। लाल चंद्रिका जो बिहारी सतसई की टीका पर लिखा गया था, ये लाल चंद्रिका, ये रचना और ये प्रेम सागर दोनों लल्लू लाल जी की है और प्रेम सागर खड़ी बोली गद्य में है। आगे का क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? तो नासकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र हैं। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है, श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? तो श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया। और श्रृंगार रस मंडन जो है किसने लिखा? गोसाई विट्ठलनाथ जी ने लिखा। और गोसाई विट्ठलनाथ जी कौन थे? ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। देखिए कुछ ब्रजभाषा गद्य भी हैं, जो कुछ जो हैं ब्रजभाषा गद्य में भी हैं। जैसे भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर हमें बहुत कुछ गद्यांश देखने को मिलते हैं। तो श्रृंगार रसमंडन एक गद्य पुस्तक है जो ब्रजभाषा में लिखी गई है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने लिखी है और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे। हम आगे भक्ति काल में इसको पढ़ चुके हैं। और श्रृंगार रसमंडन ब्रजभाषा में लिखी गई है। अब देखते हैं 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता लिखी गई। किसने लिखी? गोसाई गोकुलनाथ जी ने लिखी। और गोसाई गोकुलनाथ जी कौन थे? वो विट्ठलनाथ के पुत्र थे। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ जी थे और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ थे। आगे है अष्टयाम। अष्टयाम हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन यहाँ जो अष्टयाम है वो ब्रजभाषा गद्य में है। किसमें है? ये ब्रजभाषा गद्य में है। तो अष्टयाम नामक एक पुस्तक जो ब्रजभाषा में किस ब्रजभाषा गद्यकार ने लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अष्टयाम क्या है? एक ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? राम जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो ये पुस्तक किसने लिखी ब्रजभाषा गद्य में? तो नाभादास जी ने लिखी ब्रजभाषा गद्य में। इन्होंने भी संवत और कब लिखी? 1660 के आसपास लिखी। कब? इन्होंने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किस ब्रजभाषा गद्य में लिखा गया? तो अष्टयाम में। और किसने लिखी? नाभादास जी ने 1660 ईस्वी में, संवत 1660। जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई, उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे है रेखता। रेखता का क्या मतलब है हिंदी गद्य में? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेखता का क्या मतलब है हिंदी गद्य में। तो फारसी मिश्रित खड़ी बोली। रेखता का क्या मतलब है? कि फारसी मिश्रित खड़ी बोली। आगे क्या है क्वेश्चन? चंद छंद वर्णन की महिमा जो नामक गद्य पुस्तक है। चंद छंद वर्णन की महिमा कौन सी पुस्तक है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा
गद्य पुस्तक है। ये किस गद्यकार की है? तो ये किस पूछा जा सकता है ये कि चंद छंद वर्णन की महिमा नामक गद्य पुस्तक किस गद्यकार की है? तो ये गंग कवि की है। और गंग कवि कब इसको लिखते हैं? तो अकबर के समय में ये पुस्तक लिखते हैं। आगे है, इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आठ सेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 सेर सोना हो गया, रास बचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ, किसकी पंक्ति है? पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार ये पेपर में पूछे गए हैं कि इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी, आध सेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 सेर सोना हो गया, रास बचना पूरन गया, आम खास बरखास हुआ, किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां गंग कवि की है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां चंद छंद वर्णन की महिमा से लिया गया है। क्वेश्चन कभी कभी घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया तो अगले साल भी यही क्वेश्चन हमारा हूबहू आ जाए पेपरों में। तो ये क्वेश्चन हूबहू नहीं आ सकते, ये क्वेश्चन आपको उल्टा उलट फुलट करके क्वेश्चन जरूर दिया जा सकता है। अब पहले पूछ लिया गया कि पंक्तियां किसकी हैं, तो गंग कवि की है। अब पूछ सकता है कि कहाँ से ली गई हैं, तो चंद छंद वर्णन की महिमा से ली गई हैं। आगे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रंथ है कि भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो जो भाषा योग वशिष्ठ है वो राम प्रसाद निरंजनी की है, जो संवत 1700 किसमें लिखा गया? 1798 में लिखा गया। और भाषा योग वशिष्ठ ये भी देख लीजिए कि भाषा योग वशिष्ठ जो है किस में है? तो खड़ी बोली में लिखा गया है। और राम प्रसाद निरंजनी कौन थे? पटियाला दरबार से इनका संबंध था। तो ये कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन थी जो याद रखना बहुत ही जरूरी है कि भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है, जो संवत 1798 में लिखी गई और खड़ी बोली में लिखी गई। और राम प्रसाद निरंजनी कौन है? ये पटियाला दरबार से इनका संबंध था। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है आपको? आगे का एक कथन है, पंक्तियां भी पूछी जाती हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पौंड गद्य लेखक मान सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भाषा योग वशिष्ठ को क्या बोलते हैं कि अब तक पाई गई पुस्तकों में यह भाषा योग वशिष्ठ ही सबसे पुराना है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी ना मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम पौंड गद्य लेखक मान सकते हैं। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे कौन सा क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिमार्जित, अब इसी में से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे ये तो इतना बड़ा कथन हमने जो पहले बताया इतना बड़ा कथन है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में आ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिमार्जित गद्य का सबसे पुराना रूप किस ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। ये क्वेश्चन आए हैं कई बार पेपर में, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिमार्जित गद्य का सबसे पुराना रूप किस ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। तो सबसे पुराना रूप भाषा योग वशिष्ठ में दिखाई पड़ता है। और भाषा योग वशिष्ठ का जो रचना काल है, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है कि इसका रचना काल, तो 1741 में इसकी रचना हुई है। किसकी? भाषा योग वशिष्ठ की। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे का क्वेश्चन है कि उर्दू जो है, उर्दू भाषा जो है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किस गद्यकार को है। उर्दू को सबसे पहले यामनी भाषा किसने कहा था? तो उर्दू को सबसे पहले यामनी भाषा लल्लू लाल जी ने कहा था। किसने कहा था? लल्लू लाल जी ने। आप क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लल्लू लाल जी कहाँ के रहने वाले थे। तो लल्लू लाल जी आगरा के रहने वाले थे। आगे क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, जो हमने आगे भी पढ़ा था। चंद छंद वर्णन की महिमा शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना मानी गई है।
आगे क्वेश्चन है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। तो आपने पहले भी पढ़ चुका है फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और कॉलेज के अध्यापक कौन थे? सदल मिश्र थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो कोलकाता में है। और गिलक्रिस्ट जो थे प्रथम हिंदुस्तानी प्रोफेसर थे। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में इतना टॉपिक आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। कौन कौन से? कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी, उसके अध्यापक सदल मिश्र थे, फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में है, और जो जॉन गिलक्रिस्ट थे वो प्रथम हिंदुस्तानी प्रोफेसर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम हिंदुस्तानी प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट थे। क्लियर हुआ? आगे का क्वेश्चन है राजा भोज का जो सपना है वो पुस्तक किस भाषा में है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा भोज का जो सपना है वो पुस्तक हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में है। आगे क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की जो सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसको माना है? गद्य का आविर्भाव को शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान रचना माना है। आगे क्वेश्चन, 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई किसने लड़ी थी? तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का नाम आता है इसमें, कि इन्होंने 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ी थी राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। इनका एक ग्रंथ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कौन सा है? इतिहास तिमिर नामक ग्रंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक दूसरा इनका ग्रंथ है आलसियों का कोड़ा। जो गद्य का विकास हम पढ़ रहे हैं उसमें ये दोनों रचनाओं का उल्लेख किया गया है। आगे है गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? तो गंग कवि का जन्म स्थान आपका इटावा में है। ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। ये किसकी पंक्ति है? कि ना खास हिंदी ना खास उर्दू है, ये सब एक में मिली जुली है, जबान गोया मिली जुली है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ शिवप्रसाद सितारे हिंद की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं। ये पंक्तियाँ जरूर याद रखिएगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर कवि हैं। आगे क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आगे क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? ये नहीं की थी, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। पेपरों में की थी और नहीं की थी पे ही बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, नहीं ध्यान नहीं देते हैं। तो ये क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान रखना पेपरों में कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। तो तत्सम जो भाषा है उससे मुक्त रखने की प्रतिज्ञा उन्होंने ईशा अल्लाह खान ने अपनी भाषा में नहीं की थी। आगे है बुद्धि प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो बुद्धि प्रकाश के रचनाकार मुंशी सदासुख लाल हैं, जिसे हम नियाज भी कहते हैं। ये किस नाम से? नियाज नाम से जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ गारसा दा तासी की हैं और शुक्ल जी के अनुसार, किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार कहा गया है कि कारसा द तासी कहते हैं कि यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह पंक्तियाँ गारसा द तासी की हैं। तो आई होप आज हम 32 क्वेश्चन गद्य का विकास प्रकरण 1 से आधुनिक काल से किए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आगे हम इसी तरह क्वेश्चन वन लाइनर लाते रहेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं।